हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी गोधली भाग 2 के अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और याद करते चलना। इसका लेखक है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया में। द्विवेदी जी का साहित्य किसका रचनात्मक राजनीति माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारतीय संस्कृति इतिहास का। द्विवेदी जी ने किन भाषाओं और उनके साहित्यों का गहन अध्ययन किया है? द्विवेदी जी ने किन भाषाओं और उनके साहित्यों का गहन अध्ययन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि। द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय संस्कृति किनकी देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनेक परंपराओं का। किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक अनेक जातियों के धर्म नहीं है, अनेक परंपराओं की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बाण भट्ट की आत्मकथा। अनाम दास का पौधा किस विद्या की रचना है? अनाम दास का पौधा किस विद्या की रचना है? यह दोस्तों एक उपन्यास है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा सम्मान मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1979 ईस्वी में। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने नाखूनों को बढ़ने को किस जोड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना से। बच्चों के नाखून बढ़ने पर माँ बाप अक्सर क्या करते हैं? उन्हें काट देते हैं दोस्तों, उन्हें काट देते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उन्हें डांटते नहीं है, काटते हैं होता है दोस्तों, उन्हें काट देते हैं, उन्हें काट देते हैं। लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से क्या प्रश्न पूछा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आदमी के नाखून क्यों बढ़ता है? लेखक के अनुसार नाखून बढ़ने का मूल कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति। आदिम मनुष्य के लिए नाखून किस काम के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मरक्षा और जीवन रक्षा के लिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आदिम मनुष्य के लिए नाखून किसके समान थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, औजार के समान थे। आदिम मनुष्य को किससे लड़ना पड़ता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पशुओं और प्रतिद्वंदियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, और ये बहुत एमवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से आप लोग याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम ये बार बार पूछे जा चुका है। मनुष्य ने धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं का सहारा लेना कब शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने अंगों से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आदिम मनुष्य ने पत्थर के ढेलों और पेड़ की डालों का उपयोग किस रूप में किया? आदिम मनुष्य ने पत्थर के ढेलों और पेड़ की डालों का उपयोग किस रूप में किया? हथियार के रूप में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य ने किन चीजों को हथियार बनाया? पत्थर, लकड़ी और धातु का, और लोहे का धातु था उसमें शामिल। मनुष्य के विकास के साथ साथ उसके हथियार कैसे होते गए? अधिक शक्तिशाली होते गए दोस्तों। पहले उसके हथियार थे नाखून, उसके बाद धीरे धीरे वो जो हड्डियों की बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद पत्थरों की, तब हड्डियों की, तब जाकर के लोहे की हथियार बनाया, और अब तो एटम बम जैसी हथियार आ गई है। देवताओं के राजा को भी किससे सहायता लेना पड़ता है? मनुष्य के लौह अस्त्रों से। देवताओं के राजा भी मनुष्य के लौह अस्त्रों के सहायता लेते हैं। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? लौह के अस्त्र।
लौ के अस्त्र, और ये भी पूछ सकता है कि लौ के अस्त्र किसके पास था, तो आर्यों के पास था सर्वप्रथम। लेखक के अनुसार मनुष्य ने इतिहास को आगे कैसे बढ़ाया, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के साधनों के विकास से, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के साधनों के विकास से। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे बढ़ा, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे बढ़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपने अस्त्रों पर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून अब भी क्या याद दिलाते हैं, उसके भीतर की आदिम पाश्विक वृत्ति का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का क्या संदर्भ है, मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का क्या संदर्भ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विनाशकारी अस्त्रों के विनाशकारी अस्त्रों के विकास का। लेखक के अनुसार मनुष्य की कौन सी वृत्ति आज भी समाप्त नहीं हुई है, पाश्विक वृत्ति दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य की पशुता को कितनी बार काटने पर भी वह क्या नहीं मानती, मनुष्य की पशुता को कितनी बार काटने पर भी वह क्या नहीं मानती, हार नहीं मानती। दोस्तों आप देखते होंगे, आप अपने नाखून को कितने बार भी क्यों न काट दो, वे हार नहीं मानती। मनुष्य ने नाखूनों का उपयोग कब शुरू किया, सुकुमार विनोदों के लिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वात्स्यायन के काम सूत्रों से पता चलता है कि लगभग कितने वर्ष पहले नाखूनों को सजाने संवारने की परंपरा थी, 2000 वर्ष पहले दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वात्स्यायन के अनुसार नाखूनों को किस तरह के उपयोग में लाया जा सकता है, श्रृंगार और विनोद में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। वात्स्यायन के समय नाखूनों को किस प्रकार की कलाओं से सजाया जाता था, काटने और विभिन्न आकार देने का। दोस्तों वात्स्यायन के समय में नाखूनों को कभी चंद्राकार दे दिया जाता था, सूर्याकार दे दिया जाता था, मतलब तरह तरह के आकारों के रूप में सजाया जाने लगा। वात्स्यायन के अनुसार कौन सी चीजें काटने की कला मनोरंजक बताई गई है, नाखून काटने की कला मनोरंजक बताई गई वात्स्यायन के अनुसार। पुराने समय में भारत के नागरिक किन चीजों से परिचित थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नाखूनों की सजावट और विविध आकारों से। चीन और जापान के लोग किस प्रकार के नाखून पसंद करते हैं, छोटे नाखून। चीन और जापान के लोग दोस्तों छोटे नाखून पसंद करते हैं। भारत के किस वर्ग के लोग बड़े नाखून पसंद करते हैं, राजघराने के लोग शौक से बड़े बड़े नाखून रखते थे। राजघराने के लोग बड़े नाखूनों को किस रूप में रखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपनी रुचि शान के रूप में, अपनी रुचि और शान के रूप में। मानव शरीर में कौन सी वृत्तियां अभ्यास से सहज हो गई है, मानव शरीर में कौन सी वृत्तियां अभ्यास से सहज हो गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनेक अभ्यास न जय सहज वृत्तियां, अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां। मनुष्य के शरीर में अभ्यास से कैसी वृत्तियां पैदा होती है, सहज। मनुष्य के शरीर में अभ्यास से सहज वृत्तियां पैदा होती है। दांतों के बारे में लेखक क्या उदाहरण देता है, दांतों के बारे में लेखक बोलते हैं कि दांत सभी मनुष्य ने बाहरी वस्तुओं का सहारा लिया है। शरीर की कौन सी क्रिया अभ्यास के कारण सहज हो गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दैनिक क्रिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, शरीर की कौन सी क्रिया है अभ्यास के कारण सहज हो गई है, दैनिक क्रिया है दोस्तों, अनेक दैनिक क्रिया है। लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना किसका प्रमाण है, उसके भीतर बची आदिम वृत्ति का। नाखून काटना किस बात का प्रतीक माना जाता है, मनुष्य की आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का। लेखक मनुष्य के किस रूप को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, लेखक मनुष्य के किस रूप को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानवीय रूप को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य को अपनी किस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखनी चाहिए, पाश्विक प्रवृत्ति पर दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि मनुष्य को समय समय से अपने बाल, नाखून ये सब मतलब काट लेना चाहिए, जिससे पाश्विक प्रवृत्ति को हम लोग नियंत्रण रख पाते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का मुख्य विषय क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक निबंध है दोस्तों, ये कहानी उपन्यास नहीं है, यह एक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का मुख्य विषय क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
मनुष्य की आदिम वृत्ति और मानवीय विकास। लेखक नाखूनों को किसका प्रतीक मानता है? लेखक नाखूनों को किसका प्रतीक मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य की आदिम वास्तविकता का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए आप लोग याद करते चलना। नाखून काटना किस मानसिकताओं को दर्शाता है? पशुता पर नियंत्रण की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों मैं हर एक चैप्टर से 70, 100 या 50 मतलब जितने संभव हो सकते थे मैंने हर एक चैप्टर से उतने ऑब्जेक्टिव आपको इस मतलब हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसलिए अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य अपनी पार्श्विक वृत्तियों पर नियंत्रण रख सकता है। मनुष्य को अपनी कौन सी वृत्ति को विकसित करना चाहिए? मनुष्य को अपनी मानवता की वृत्ति को विकसित करना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक किससे जोड़ता है? अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण रखने से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में लेखक किस बात पर बल देता है? स्व के बंधन और आत्मनियंत्रण के भाव पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है? भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है दोस्तों सी, आत्मसंयम और आत्मसंयम और मानवीय मूल्यों का परंपरा। आत्मसंयम और मानवीय मूल्यों का परंपरा। लेखक भारतीय संस्कृति को किस प्रकार की मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्राचीन और विचार समृद्ध। भारतीय परंपरा में समस्या पर कैसा विचार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नाना भाषाओं और पहलुओं से। लेखक के अनुसार मनुष्य की वास्तविक उन्नति किसमें? मानवता के विकास में दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखक ने स्व के बंधन को किससे जोड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मसंयम और संस्कृत से। लेखक के अनुसार मनुष्य की कौन सी शक्ति उसे पशु से अलग करती है? आत्मसंयम और विवेक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के भीतर कौन सी आदिम शक्ति अभी भी विद्यमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पार्श्विक शक्ति। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के लिए क्या संकेत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भीतर की आदिम वृत्ति के बने रहने का। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के लिए क्या संकेत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतर की आदिम वृत्ति को बने रहने का। नखधर शब्द का अर्थ क्या है? नखधर शब्द का अर्थ है दोस्तों नख धारण करने वाला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दांतवलंबी शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दांत का सहारा लेकर जीने वाला। विचरण का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, घूमना फिरना। अवशेष शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बचा हुआ भाग। किसी चीज का बचे हुए भाग को हम अवशेष बोलते हैं। नखधर का शब्द क्या है? नखधर का संबंध किससे है? नखधर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नखधर यानी नाखून धारण करने वाला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। असंयम का विलोम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संयम। असंयम का संयम। निःशेष का अर्थ क्या है? जिसका कोई अंश शेष ना हो। निःशेष यानी जिसका कोई अंक शेष ना हो। दुराग्रह का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हठपूर्वक किसी बात पर अड़े रहना दुराग्रह का अर्थ है। लेखक के अनुसार मनुष्य को अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानवता और आत्मसंयम को बढ़ाना चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध का केंद्रीय संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मनुष्य को अपनी पार्श्विक वृत्तियों पर नियंत्रण रखकर मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध का केंद्रीय संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मनुष्य को अपनी पार्श्विक वृत्तियों पर नियंत्रण रखकर मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव संभव हो सकते थे सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसलिए
आप अगर अच्छे से देख लिए हो तो ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो वापस से एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स है। इसमें से कोई भी 2 या 1 क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं।